को बली आ जाए तुम्हारे में नोट, तुम्हारी कॉपी में नोट देखूंगा। हैं? किसकी? पूरे? नहीं नहीं, मैं, हाँ, मैंने क्या तारीख को बोला था? 6 तारीख को। 6 को सबकी कॉपी देखूंगा। ठीक है। स्पेशली वो कैब वाली सेट्स, वो वाले भी जो चल रहे हैं, पिक्चर वाले भी, और ये जो चल रहे हैं 25-25 का, ये भी। ठीक है। हाँ, जिसके सबसे बेस्ट नोट्स होंगे उसको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक है। और जिसके नहीं होंगे उसको भी एक स्पेशल गिफ्ट ही दूंगा फिर। है ना? स्पेशल का मतलब जिसने अच्छे से प्रॉपर लिख के बढ़िया तमीज से बना रखे होंगे, बढ़िया हैंडराइटिंग में, बढ़िया तरीके से। है ना? बस ये है स्पेशल का मतलब। चले भाई। कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा? चलिए भाई, बाद में करेंगे बात। जय हिंद सभी को, राम राम। नए साल की सभी को मेरी तरफ से बच्चों, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और वैसे तो हर दिन नया ही होता है। ठीक है। कल में और आज में कोई फर्क आया? तुमने कल भी पढ़ना था, हमने आज भी पढ़ाना है। बात तो एक ही है। कल भी पढ़ना था, आज भी पढ़ना है। हम कल भी पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं। कुछ नया साल नहीं होता, सिर्फ विचार होते हैं। तुमने ये सोच लिया कि यार आज तो नया साल है, मैं आज नहा लूं और पूरे साल नहाऊंगा। तुम में से ऐसे आधे निकम्मे होंगे जो कल नहाए होंगे, लेकिन आज कोई नहाया नहीं होगा। सब जानता हूँ, ये हरकतें हमने बचपन में खूब देखी हैं। एक उम्र के बाद सब समझ में आया था कि इन बातों से कोई फर्क फर्क पड़ता है इस बात से कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो क्या है। कल कई लोग कहेंगे कि भाई 1 तारीख को पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पढ़ा तो साल भर नहीं पढ़ेगा। कल ऐसे बहुत लोग हैं जो कल नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज से तूफान मचाना स्टार्ट कर देंगे। है नहीं है? इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सोच का खेल है। कल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कल मंदिर गए होंगे, चाहे वो एक दिन मंदिर ना जाते हो। हाँ, वो अच्छे हैं जिन्होंने चलो कम से कम ये माना तो सही कि कल जाना चाहिए, और अब अगर वो रेगुलर जाएंगे तो वो मान लेते हैं। लेकिन आप ये सोच ले कि सिर्फ 1 तारीख को कुछ करने से सब कुछ हो जाएगा, तो दोस्त ऐसा नहीं है। पढ़ना हर दिन पढ़ेगा, पढ़ाना हर दिन पड़ेगा। आपको मेहनत हमेशा करनी पड़ेगी। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ, हाँ, एक त्योहार के रूप में नया दिन मिल जाता है लोगों को कि भैया चलो न्यू ईयर है, इस ओकेजन पे थोड़ा सा लोग क्या कर लेते हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन कोई, जैसे दिवाली नहीं होती भाई, चलो दिवाली आज पटाखे पटका लेते हैं तो आदमी खुश हो जाता है। नहीं तो आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और पूरा जीवन मेहनत से ही चलता है। नहीं चलेगा। 4 दिन काम ना करने से, 4 दिन काम कर लेने से पूरी जिंदगी नहीं चलती है दोस्त। ठीक है भाई? चले फिर करें काम शुरू। चलो, तो ले लो फिर एक बार भोले शंकर का नाम, बोल शंकर भगवान की जय हो। चलो भाई, भोलेनाथ बस ये, हाँ, दुआएं कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको कि इस 2024 में, जैसे 2023 में पता नहीं कितने बच्चों ने फोटो पे फोटो, नीली वर्दी में फोटो पे फोटो, सर मैं यहां पहुंच गया, मेरा ये हो गया, मेरा उसमें, बस यही चाहता हूं कि आप में से फोटो पे फोटो, फोटो पे फोटो भेजते रहें जी। वर्दी में देखो जी, ये लग गया टैग, ये लग गया टैग, ये लग गया मेरे को, मैं वहां हूं, मैं यहां पर हूं, और मैं इस एग्जाम में निकल गया, मैं उसमें निकल गया, मैंने ये नौकरी छोड़ दी, मैंने ये ले ली है नौकरी, ये ऐसा होना चाहिए। बस बात खत्म। क्योंकि हम तो कल भी देखो यहीं थे, 19 में भी यहीं थे, 20 में भी यहीं है, 21 में भी यहीं, यहीं रहेंगे। हम एक सड़क की तरह हैं और आप एक मुसाफिर हैं। हम यहीं रहेंगे, आप मुसाफिर आएंगे और चलते चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ काम इतना है कि इस, हमारा इतना सा काम है कि एक सड़क के अच्छे होने से रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं टूटी फूटी कच्ची सड़क होगी तो रास्ता किसी मुसाफिर के लिए कठिन हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके लिए रास्ता आसान हो और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ठीक है भाई? और आपकी जल्दी से जल्दियां जॉब लगने के बाद शादियां हो, और शादी में आप हमें न्योता देना शुरू करें। ठीक है भाई? वो बात अलग है, हम रसगुल्ले नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ, मक्के की रोटी और साग तो हम खा ही लेंगे। हाँ चलो भाई, तो भाई शुरू कर लेते हैं काम। आ जाओ फिर फटाफट। आज पहले 25 ये कर लेते हैं, है ना? हाँ, पहले ही करते हैं। चलो भाई, पहले आज ये कर रहे हैं। जो फोटो वाली वो कैब है वो कल चलेगी। ये जो हमारा डेली का काम है, ये आज, अभी आज पहले रहे, लास्ट में ना लेके स्टार्टिंग में ले रहे हैं, क्योंकि अभी वो कैब का हल्का सा मूड हो रहा है। तो चलो मूड के हिसाब से सिनोनियम्स है भाई, सुन लो। फिर तुम पूछते हो क्या चल रहा है, क्या है ये सिनोनियम। तो 25 क्वेश्चन है भाई, हो जाओ शुरू जल्दी से फटाफट।
और बुक के बारे में भाई कोई नहीं पूछेगा, बुक पे काम चल रहा है पूरी जोरों शोरों से, पूरी रफ्तार से काम कल ही शुरू कर दी, मतलब जो बचा हुआ था। अब बुक तो तैयार हो गई है, प्रूफ रीडिंग मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है, जो चेंजेस होंगे वो, और 15-20 तारीख तक मैं भेज दूंगा, और छप छप के वो पहुंच जाएगी इस महीने के एंड तक, जब तक सिलेबस होगा। और प्रैक्टिस उसी समय चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मेरी तरफ से आपके पूरे नंबर तैयार हैं, बस आप रिवीजन जो कंटेंट आगे देता रहूं वो लेते रहना, तैयार करना। मूड पॉइंट, मूड पॉइंट कौन सा मुद्दा होता है? मूड पॉइंट होता है विवाद का मुद्दा। मतलब जैसे कश्मीर इज अ मूड पॉइंट बिटवीन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, या इंडिया एंड चाइना, तो कश्मीर विवाद का मुद्दा रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट बताओ। सिंथेटिक सामान जो मिलता है मार्केट में, दूध देते ना सिंथेटिक। सिंथेटिक कैसा होता है? नकली होता है। और नकली के लिए क्या हो जाएगा? अगर इसका इंटोनियम पूछ ले तो नेचुरल लगाना इंटोनियम, अगर पेपर में पूछ ले आपसे, ठीक है। नेक्स्ट अगला। चलो जी, जुवेनाइल, मैंने कराया था, जुवेनाइल कोर्ट होते हैं। जुवेनाइल मतलब बच्चों जैसी हरकतें, ये तो कराया था हमने पिक्चर में भी, है ना। जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश। और होली क्या होता है? और बोरिंग का इंटोनियम क्या है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, इंटोनियम हो जाएगा इंटरेस्टिंग, है। एथनिक मतलब रेशियल, इसे कहते हैं जातीय। नेटिव क्या होता है? स्वदेशी, यानी कि रूरल। यार ये तो कराया था शायद, कराया हुआ है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बुलाना इसको, एंटोनियम होंगे इसका मतलब आज। अच्छा आज आया, कल नहीं आया था। अच्छा अच्छा, एंटोनियम्स आज आए थे। अच्छा 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 अच्छा, बुलाना जरा एक बार। एंटोनियम्स नहीं दिए उसने? इसी में ही है जो आज डाली होगी। हाँ करा दो, वही कोई नहीं, वही करा देंगे। बर चमन शर्मा, सर बुक में ये सब होगा क्या? हाँ मेरे भाई, ये बिल्कुल होगा। जो कंटेंट आपको अगली बैच में ये पढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल होगा, ये मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मत कहना कि सर जब ये होगा तो फिर हम नोट्स ना बनाए, नोट्स बना लो फिर भी। आप पतले लग रहे हो। इस पतला होने के लिए तू क्या जाने मुसाफिर, हमने कितने दर्द उठाए हैं। ये नहीं हुआ ना? यही है ना, एंटोनियम है ये। हाँ एंटोनियम है। चलो जी। विवेक तोमर क्या कह रहा है? सर अब मैं पढ़ने लग गया हूं। चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर हमारी बातों से कोई सुधर जाए तो। कल्प्रिट कौन होता है बोलो? कल्प्रिट होता है दोषी, मतलब कौन होता है दोषी? जिसने क्या किया हो। उल्टा बोलो, बोलो। जिसने अपराध, और जिसने अपराध ना किया हो वो फ्रेंडली। जूता मारूंगा सर में निकाल के। फ्रेंडली होता है दुश्मन वाले का, विरोधी का। विरोधी का उल्टा होता है दोस्त, फ्रेंडली। निर्दोष, तो ढूंढो निर्दोष इसमें। पिटाई खाएगा तू आज नए नए साल में। धोखेबाज का उल्टा होता है फेथफुल। अरे गधो। विक्टिम, विक्टिम होता है पीड़ित। अब सुनो, पीड़ित कौन होता है? पीड़ित का मतलब है, जैसे मान लो मैंने इसको चाकू मारा, तो मैं हो गया क्रिमिनल, और जिसको मारा वो विक्टिम। समझ में आ गया कौन होता है? तो बस ये होगा। लो जी।
ऑब्सोलीट क्या होता है? ऑब्सोलीट होता है आउटडेटेड। आउटडेटेड समझ में आ रहा है, मतलब पुराना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? रिसेंट। ठीक है। पहले तो हारमनी का मतलब बताओ। है? वेरी नाइस, ये आया था एयरफोर्स में। एग्रीमेंट, हारमनी होता है एग्रीमेंट, सहमति आपस में। ठीक है जी। तो इसका सिनोनियम हो जाता है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब भी होता है सहमति। तो उल्टा हो जाएगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड होता है आपस में झगड़ा, मतभेद कह सकते हो इसे। आर्केक। आर्केक का मतलब भी होता है एंशियंट। उल्टा क्या हो जाएगा? मॉडर्न, नया। बताओ क्या होता है? हम्म। सर आज कुछ आप ज्यादा ही पतले लग रहे हो। हाँ, मेरे पिछले 3 दिन में भी घटा है ना वेट, मतलब अब तो मेरा मतलब दो दो तीन तीन दिन में घट रहा है। 500 में 500 400 ग्राम घट जाता है। कल ज्यादा रनिंग मार ली थी मैंने, क्योंकि सर संडे को सैटरडे को छुट्टी पे था, रेस्ट में था। तो कल 20-22 किलोमीटर खींच दी दबा के। बॉडी में क्रैम्प हो गया। तो 20-22 किलोमीटर में तुम्हें पता है पूरा सब तोड़ के रख देता है। और खाया कुछ था नहीं, क्योंकि गाँव में गया था मैं। तो वहां वहाँ चूरमा खा लिया था। और चूरमा, एक गिलास दूध पी लिया था गाँव का, तुम्हें पता ही है वो कड़ा, वो निकला हुआ जो होता है। हाँ, कढ़ा हुआ जो वो होता है वो। और वो पी लिया, और फिर तो दिन भर कुछ भूख ही नहीं लगी। इसका मतलब तुम खाओगे ही नहीं तो फिर कहाँ से? और उस शाम को आके यहाँ फिर रनिंग खींच दी दबा के। तो फिर वो खाया था नहीं, पूरी कैलोरी दबा के उड़ा दी। तो इसलिए लग रहा है अब तो दिन पे दिन और घटता चला जाएगा। डोलफुल मतलब सैड, निराश है। ये भी सिनोनियम हो जाए। और कोई ये कहता है ना कि नेचुरल आप वजन नहीं घटा सकते, तो उसे हमसे मिला देना, ढंग से घटा देंगे। अब तो मेरे जिम में भी मेरे से कई लोग जो आते हैं मोटे मोटे ताजी, वो मेरे से ही पूछते हैं भाई कैसे। मैंने कहा चलो मेरे साथ दौड़ो, भगाता हूँ सब आजकल। जिम वाले परेशान है, बोले ये भगाने पे लगा रहता है, सबको ट्रेडमिल पे लगा के रखता हूँ। जो ज्यादा है। ट्रेनर, समय नहीं है ना। नहीं तो ट्रेनर ही बन जाऊंगा मैं, पर मैं बहुत सख्त ट्रेनर बनूंगा। कुछ अगर खा लिया ना, जैसे है। नहीं मतलब पढ़ाना तो मेरा, दैट्स माई इन वेन्स, वो अलग है। लेकिन साथ के साथ जैसे मैं अपने 2 घंटे में जाता हूँ, मैं वहां पे करता रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। माइन इज क्योंकि पीपल कम टू मी एंड आस्क मी, दे सी चेंजेस इन मी एवरी डे। तो पूछते हैं। बाकी कोई ये कहता है अगर स्टेरॉइड वगैरह, तो मैंने कहा भाई पहली बात तो कोई कहता नहीं है। बट मैं कहता हूँ, मैंने किसी के मन में भी है तो अपना डाउट निकाल लेना, ब्लड टेस्ट करवा लेना उस दिन। ब्लड टेस्ट में सब पता चल जाता है कि आपने लाइफ में कभी कुछ लिया है या नहीं, या जो भी ड्रग्स पता चल जाता है, वो बेसी बात है। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ कभी भी। सांच को आँच क्या है कुछ नहीं। अगर आप सच्चे हो तो आपको डर है? कभी भी करवा लो, हम तो तैयार हैं। हाँ? ये मेहनत से कमाया हुआ है। मेहनत लगती है, पसीना बहाना। नीट एंड क्लीन क्या होता है बच्चों? साफ सुथरा। और साफ सुथरे का उल्टा स्लॉपी। स्लॉपी। स्लॉपी होता है खराब, गंदा सा। ठीक है। एरोमेटिक क्या होता है बोलो? खुशबूदार। और माइजर क्या होता है? निगाड़, कंजूस। और बता दो इसका कोई एक वर्ड है? पारसी है। पार्सिमोनियस, और बताओ है। क्लोज फिस्टेड, और बताओ। और बोलो। स्टिंगी। और बोलो। स्किन फ्लिंट। कंजूस। एक कह रहा है कि जी मैंने कल 2 किलोमीटर रनिंग करी, आज चल नहीं पा रहा हूं। शुरू में तो होता है देखो, शुरू में होता है। वो मैं गांव में गया था, तो मोहल्ले पड़ोस में थी एक दो लड़की। तो वो तो कहने लगी अरे भाई तू तो बिल्कुल ही बदलता जा रहा है। तो मैंने कहा यार अब क्या करूं बता, मैं तो भागता दौड़ता भाई। कह रहे तो मुझे भी बता दे कोई दवाई उन्होंने। मैंने कहा दवाई है, चल भागने ले मेरे साथ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, कि कुछ। मैंने कहा नहीं नहीं, भाग के ही होता है, शहरों में कोई ऐसी दवाई नहीं रखी कि भाई दवाइयों से कम हो जाता है। तो मैंने कहा दौड़। वो गई एक दिन दौड़ने के लिए, अगले दिन परेशान। तो
बिगिनर्स को तो दिक्कत होगी, बिगिनर्स तो कोई भी हो, हम भी थे बिगिनर्स, हमारे भी। तुम्हें क्या लगता है कम पेन होता है? तो आज भी जब लंबी खींचता हूं तो आज भी दर्द होता है, बट अब हैबिट हो गई है तो बात अलग है, मसल्स को पता चल गया कि अब ये तोड़ेगा ही तोड़ेगा। ठीक है, तो बिगिनर तो आप भी होंगे बच्चों, आपको भी दर्द होगा। ब्रीफ स्टर्स क्या होता है? संक्षेप में है, हाँ संक्षेप में। तो भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिटेल्ड। लेंथ, जब आप किसी चीज को लेंथ में खींचते हो। ठीक। इनोसेंस, इनोसेंट से बना है इनोसेंस। इनोसेंस होता है अपराध ना करना, और अपराध करना, अपराधी गिल्टी, और गिल्टी का क्या हो जाएगा? गिल्ट। ठीक है, अपराध। प्लेन क्या होता है? सिंपल। अच्छा, कभी इसका एंटोनियम पूछ ले आपसे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी या गॉर्जियस। ठीक है, और स्लेव क्या होता है? दास, गुलाम। हरिओम, सर आपकी बुक चाहिए अभी, आने तो दो बेटे, बुक मिल जाएगी सबको। फ्रूगल होता है किफायती। किफायती मतलब माइजर नहीं होता। इन इसमें भी फर्क है। माइजर अलग होता है, माइजर पैसा खर्च ही नहीं करता, ये करता है बट लिमिट में करता है। इकोनॉमिक होता इकोनॉमिकल होता है और ध्यान से करता है। अब जो लापरवाही से खर्च करता है, ठीक है। अच्छा 21, हाँ भाई वो तो फिर बहुत है। वेट गेन कैसे करें? देखिए, जस्टिफाई का मतलब होता है न्याय दिलाना। पहले ही बताओ शहर वाले हो गांव वाले हो, फिर उसी हिसाब से बताऊंगा वेट गेन करने का। गांव वाले हो तो बहुत आसान है, शहर वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। जस्टिफाई का मतलब होता है न्याय दिलाना। न्याय दिलाना, विंडिकेट भी इसका सिनोनियम है। अब उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा? आरोप लगाना, अपराधी ठहराना किसी को। ठीक है। एक्यूट बताओ क्या होता है? एक्यूट, शार्प। अगर कभी इसका एंटोनियम आपसे पूछ ले तो ये हो जाता है ब्लंट, ऑब्ट्यूज। ठीक है भाई। अच्छा, इरिटेट का अगर अपोजिट पूछ ले, हैं? प्लीज, खुश करना। भाई इरिटेट होता है परेशान करना, और प्लीज क्या हो जाएगा? खुश करना। अच्छा, गांव वाले हैं, तो भाई गांव वालों के लिए तो देखो कई ऑप्शंस हैं। पहला तो लाके रख लेना, पीनट बटर प्लस ब्रेड। ब्रेड भी छोड़ो क्योंकि तुम गांव के बालक हो, तो रोटी। हाँ, रोटी पे ज्यादा असर करती है, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए। लेकिन जिसको रोटी अच्छी ना लगती हो, मैंने देखा कुछ बच्चों को रोटी अच्छी नहीं लगती, मतलब ऐसी रोटी दिन भर खाते रहते हैं, तो ब्रेड में थोड़ा टेस्ट आ जाता है, तो बटर ले लो, वो ब्रेड। ठीक है जी। लेकिन प्लस घी में गरम करके तवे पे। कभी सोचो मम्मी को बोलो मेरे को ओवन ला दो, फलाना ला दो, मैं आज भी तवे पे गरम करता हूँ अपने लिए। गरम करके बढ़िया 4-5 चम्मच लगा के बढ़िया से, क्योंकि बढ़ाने वाले की बात हो रही है, लगा के घी में बिल्कुल तर कर दो उसको, और फिर लगाओ पीनट बटर और पिल जाओ। दूध के साथ ले लो, क्योंकि वैसे तो प्रोटीन होता है बट तुम प्रोटीन नहीं लोगे, तो प्रोटीन नहीं लोगे तो फिर दूध के साथ ले लो। ये देखो बड़े एक बढ़िया हो जाएगा मील। ये है 11-12-1 बजे का। सुबह सुबह के में वो ले लेना, क्या कहते हैं, नहीं नहीं, बनाना शेक, मिल्क प्लस बनाना। हो सके तो चीकू बीच में कभी डाल देना, चीकू नहीं है तो बनाना सबसे सही बढ़िया। ये दो है, अभी बताता हूं बाद में। इरेटिक का मतलब होता है बच्चों इरेगुलर। इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर, पानी का अनियमित रूप से आना शहरों में बहुत होता है। किसी दिन आ जाता है, किसी दिन टंकी नहीं आती है, गायब हो जाती है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी।
तो इरेटिक, इरेटिक मतलब इरेगुलर है, तो इसका उल्टा हो जाएगा रेगुलर। ठीक है भाई, थैंक यू मनोज। नेक्स्ट, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचनाएं करना। क्या करना? तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? सेंश्योर। ठीक है, ठीक है भाई, आलोचनाएं करना मतलब सेंश्योर, क्रिटिसाइज। तो उल्टा क्या होगा? एप्रिशिएट, प्रशंसा करना। कैजोल का मतलब क्या होता है? किसी को मनाना, परसुएड करना, चापलूसी करना, किसी की फ्लैटर करना। ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट अगला, मोनोलॉग। मोनोलॉग, देखो मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल कन्वर्सेशन। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? डायलॉग, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन। मोनोलॉग का मतलब है जैसे मैं हूं अकेला, खुद से बात कर रहा हूं। ठीक है, और डायलॉग मतलब डायलॉग किसके बीच में होगा? बिटवीन टू पीपल। ठीक है, हाँ ये आपस में उल्टा हो जाएंगे, बिगिनिंग एंडिंग। नेक्स्ट, हो गया। इलेजिबल, इलेजिबल हैंडराइटिंग कैसी होती है? इलेजिबल हैंडराइटिंग होती है जिसको हम क्या ना कर सकें, दैट कैन नॉट बी रेड। ऐसी हैंड, डॉक्टर की हैंडराइटिंग सुनी है, देखिए, वो इलेजिबल होती है। ठीक है, हाँ सुनी या देखी होगी, तो वो ऐसी होती है कि पढ़ नहीं सकते आप। तो उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा रीडेबल। ठीक है, डर्टी, कनिंग, मर्की। मर्की होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। ठीक है, चलिए, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चीज फ्लेक्सिबिलिटी रखती है ना, लिम्स में फ्लेक्सिबिलिटी। तो उल्टा क्या हो जाएगा? रिजिड। ठीक है, एरोमेटिक अभी बताया था, खुशबूदार, एरोमा से बना है एरोमेटिक। फ्रेग्रेंट, तो बेटा उल्टा क्या हो जाएगा? ऑर्डरस। ऑर्डरस का मतलब होता है स्मेलिंग, जिसमें क्या निकल के आती है? स्मेल। ठीक है, गैदर, बोलिए गैदर। हम्म, गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। भाई जैसे मान लो ये सब क्या हो रहे हैं एक जगह पर? गैदर। और फिर ये पार्टिकल्स यहां से क्या होने लग जाते हैं? स्कैटर। फैक्ट, फैक्ट होता है ट्रुथ, रियलिटी। तो उल्टा क्या हो जाएगा? फिक्शन, फॉल्स। चलिए भाई, तो गेंसे का मतलब क्या होता है बच्चों? डिनाय। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंफर्म। मना करना, उल्टा मतलब एक्सेप्ट करना किसी चीज को। नेटिव क्या होता है? नेटिव, स्वदेशी। नेटिव होता है रीजनल, ये सिनोनियम हो जाएगा। लोकल,
उल्टा क्या हो जाएगा? फॉरेनर, विदेशी। इसेंट्रिक का मतलब स्ट्रेंज। ठीक है। हम्म। हाँ। अफेक्टेशन क्या होता है? अफेक्टेशन होता है बच्चों प्रिटेंस, मतलब दिखावा। हो गया। तो उल्टा क्या हो जाएगा? नेचुरल। ये भी सिनोनिम हो जाएगा, आर्टिफिशियलिटी, दिखावा। ठीक है। मास्क। मास्क किस लिए लगाते हैं? चेहरे को छिपाने के लिए। तो उल्टा एक्सपोज, रिवील कर देना। ठीक है। फिकल माइंड का बंदा कैसा होता है? कैसा होता है ये? है सन की। तो सन की मतलब अनस्टेबल माइंड। तो उल्टा हो जाएगा कांस्टेंट। रनिंग शाम को करें या सुबह? बेटा जब मन करे तब कर ले। पैशनेट होता है एंथुसियास्ट, जोशीला। लेकिन तुम लोग पूछते ज्यादा हो, करते कुछ नहीं हो। पैशनेट होता है एंथुसियास्ट, करने वाला करने लग जाता है, रात और सुबह का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। पैशनेट होता है एंथुसियास्ट, जोशीला। तो उल्टा हो जाएगा काम, शांत। अर्डेंट भी बेटा पैशनेट ही होता है, जोशीला। तुम एक काम किया करो, तुम्हें अगर कोई चीज पूछनी हो ना तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो, वहां मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लेजी लोग भी होंगे जिनको ये बात अच्छी नहीं लगती होंगी। नहीं होते होंगे? जिन जिन लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अरे क्या ये रनिंग, क्या खाएं, ये बात करते रहते हैं, है ना? होते हैं। लेजी लोगों के सामने ऐसी बात करोगे तो बुरा लगता है उन लोगों को, टाइम वेस्ट लगता है वो चीजें। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसमें पता ही है तुम लोगों को, तो सबको ही पता होगा। बस इस पे मेरे को मैसेज करोगे, जब भी मैं फ्री होता हूँ तभी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, जैसा भी आपको चाहिए, जिस तरीके से। ठीक है। बढ़ाना घटाना है सब कर देता हूँ। अभी देख लो मेरा लगभग हो गया, 80 हो जाएगा। अब तुम्हें एक महीने बाद थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। एक महीने में थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन वो वैसा बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा कि भाई मैं पागलों की तरह ना। थोड़ा थोड़ा। हाँ। 25। चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है? कि आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइस है। और जब चॉइस ना हो तो? अच्छा, बताओ। चॉइस ना हो तो उल्टा क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन। कि आपके पास चॉइस नहीं है, द्विधा। ये तो आसान है। चलो भाई आ जाओ फिर, अब फटाफट टेंस बताओ कहां तक हुआ था। है बेटे? हाँ। टेंस चल रहा था ना हमारा, कौन सा टेंस चल रहा था? पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लो भाई, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट करेंगे। रॉयल प्रजापत, फिटनेस करने से कोई नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फौज में क्या प्रॉब्लम होगी? एक्सरसाइज करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो अच्छा है। चलो भाई, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है मेरे भाई? पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखो। पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पिक्चर बनाए, पिक्चर से बढ़िया रहेगा, है ना? आई थिंक पिक्चर से बेस्ट कुछ है ही नहीं।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम मिलेगा और दो भाई मिलेंगे, कौन कौन? सिंस और फॉर। फॉर कब आता है? पीरियड ऑफ। और सिंस कब आता है? पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? क्या किया बताओ? क्या समझ में आया आपको इस पिक्चर से? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्या समझ में आया? ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो फर्क क्या है। काम तो पास्ट में ही शुरू होगा, सिंस और फॉर दोनों में ही लगेगा। काम तो पास्ट में ही शुरू होगा, टाइम भी उस दोनों में लगेगा, सिंस और फॉर भी दोनों में लगेगा। एक में काम शुरू होगा और चलते चलते कहां तक आ जाएगा? प्रेजेंट में, और अभी भी चल, तभी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। और एक में काम कहां खत्म हो जाएगा? यहीं रुक जाएगा, पास्ट में ही रुक जाएगा। तभी ये क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बताएंगे वो तो, बताएंगे आप। नहीं नहीं, वो बताएं, बताएं, बताऊं। इन दोनों में फर्क समझ में आया? कोई फर्क, डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया बिल्कुल? मेरे भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप ये कह सकते हो कि सर काम तो वहीं उसमें भी तो रुक जाता है, बट उसमें सिंस और फॉर नहीं होता। पास्ट परफेक्ट में सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि काम पूरा हो गया पास्ट में ही, लेकिन वहां सिंस और फॉर नहीं होगा। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर तो सबको याद रहेगा। हेड के साथ नॉट लग जाता है नेगेटिव में, और बीन लगता है, बीन के साथ आईएनजी, सेम वही है बिल्कुल। और फिर लास्ट में क्या लगता है? तो स्ट्रक्चर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए सभी को। वे आपको शुरू से ही मूर्ख बना रहे थे। दे हैड बीन फूलिंग यू, बिफूलिंग यू। दे हैड बीन बिफूलिंग यू सिंस द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। मैं सुबह से सो रहा था, आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 5 साल से दिल्ली में रह रहे थे, वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 5 years। कंगना शुरू से ही भाई भतीजावाद का मुद्दा उठा रही थी। कंगना हैड बीन रेजिंग द इश्यू ऑफ नेपोटिज्म सिंस द। मैं ज्वाइनिंग लेटर का कई सप्ताह से इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग लेटर फॉर मैनी वीक्स। लेकिन मेरे बच्चों, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो हिंदी में दिया तो ट्रांसलेट कर दिया तुमने, लेकिन पेपर में थोड़ी बोलेगा कि क्या कर रहा था। नहीं, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा जिसकी एक कंडीशन तैयार होगी, तब तुम उसको लिखाओगे। वो क्वेश्चन कैसा होगा वो अब मैं लिखता हूं, सारे नोट करो फटाफट। क्वेश्चन को पढ़ो,
और पहले देखो इसमें राइटर ने कहना क्या चाहा है, क्या पूछना चाहा है। सर आपके यहाँ ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा। कल थी? क्या क्या हड़ताल है? क्या क्या क्या? हाँ 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 हाँ। और बस केवल एक्सीडेंट वाले केस में? हाँ, तो ये तो सही किया फिर। नहीं, ये नियम पास किया है ना, तो नियम तो सही है। भाई वैसे देखा जाए, चलो पहलू तो दोनों ही हैं, बताता हूं इसके बारे में। ये देखो पहले, व्हेन शी वोक अप। भाई सुनो रे, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको ये कुछ ऐसे घटना तैयार करेगा। जब वो उठी, क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि वो कौन से टेंस में उठी। जब वो उठी, उसने पाया। उठी तो उसी समय तो पाया होगा, या उठने से पहले ही पा लिया कुछ? नहीं, उसी समय पाया। जब वो उठी तो उसने पाया कि उसकी माता जी खाना बना रही थी। कितने समय से? जब वो उठी उससे पहले ही बना रही थी। तो उससे पहले बना रही थी, और उसमें क्या लगा दिया? टाइम भी लगा दिया। देखो आप कह रहे थे ना पास परफेक्ट। पास परफेक्ट तब होता जब टाइम ना होता। अब यहां सिंस और फॉर दे दिया। जब सिंस और फॉर दे दिया और पास परफेक्ट, तो पास परफेक्ट में अगर सिंस और फॉर ऐड हो जाए तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? पास परफेक्ट। तो खाना उससे भी पहले बना रही थी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोलो क्या आंसर होगा? हाँ हाँ, जब वो उठी तो उसने पाया कि वो 1 घंटे पहले खाना बना चुकी थी। फिर वहां फॉर नहीं, सिंस और फॉर नहीं आएगा, बिफोर आएगा। एन आर बिफोर। ठीक है, चलो। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो भाई, मैं बोल रहा हूं, ऑर्डरली लिखो। When my husband came, when my husband came, comma, I gap watching television for 2 hours. For 2 hours. Option A, has been watching. Option B, had been. Option C, was. Option D, is. बताओ भाई क्या कहना चाह रहा है इसमें? नहीं, पहले मुझे बताओ कहना क्या चाह रहा है। जब उसका हस्बैंड घर आया, केम को अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब हस्बैंड पास्ट इंडेफिनिट में आया, और टेलीविजन वो उससे भी 2 घंटे। तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, और टाइम दे दिया तो पास्ट परफेक्ट। इसके बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। यही आएगा बस, सीधा सा बात खत्म, यही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े अब। लो जी, अब एक टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का, फिर ये पास्ट खत्म हो जाएगा पूरा। अब टॉपिक है इमेजिनरी। तुमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इमेजिनरी स्टेटस। स्टेटस में हम वर लगा रहे थे, वहां कोई काम नहीं हो रहा था। अब यहां पर क्या होगा? एक्शन। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लो। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ये बात माइंड में सेट कर लेना।
ठीक है जी। इफ वाले क्लॉज में परफेक्ट आएगा हैड प्लस थ्री, ठीक है। और जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें क्या रहेगा, वुड हैव प्लस वी थ्री। इन्हीं में से एरर होगा, या तो यहां वुड हैव दे देगा इफ वाले में, जैसे इफ वाले में कई बार आप नोटिस करते हैं ना, तो वहां पर हैड प्लस वी थ्री इमेजिनरी एक्शन, और ये बात रियल नहीं है, काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं इस बात की। वहां क्या था स्टेटस, यहां पर क्या है एक्शन। और वुड हैव, पेपर में वुड हैव एनडीए में दिया था, हैड दे दिया था वुड हैड, जबकि मॉडल अपने पीछे हेड कभी लेता ही नहीं है। बेस फॉर्म हैव आता है, परफेक्ट बनाने के लिए भी हैव ही आता है। हैज और हैड मॉडल के पीछे आएगा ही नहीं। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, और मॉडल के पीछे हैव लग गया तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कभी कभी यहां फर्स्ट सेकंड फॉर्म दे देगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इतने तरीके से एरर आ सकता है इसमें, और प्रैक्टिस में इसके भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। फिर तुमने वहां ए किया ना, ये क्या हो गया सर, फिर कान पे मारूंगा। दोबारा सुन लो, इफ वाले में वुड हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड प्लस वी थ्री, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म। वुड मॉडल वुड रहेगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। भाई हैव इसलिए आएगा क्योंकि बिना हैव के तो तुम वुड के पीछे थर्ड फॉर्म भी नहीं लगा सकते। मॉडल परफेक्ट कैसे बनाओगे, परफेक्ट बनाने के लिए तो हैव, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, यही तो लगता है। तो वुड के पीछे हैव और हैव के पीछे थर्ड फॉर्म। इसका दूसरा तरीका सुन लो अब क्या है। पहला तरीका तो ये रहा, देखो शुरुआत किससे हो रही थी, इफ से। दूसरा तरीका यह है, इफ को हटा देगा, शुरुआत फिर किससे होगी, हेड से, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। देखो जब इफ नहीं आएगा तो शुरुआत किससे होगी, हेड, और हेड के बाद वर्ब की, हेड के बाद पहले सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म। बस इसको रिवर्स कर दिया हमने। अगर मैं यहां इफ लगा दूं, इफ लगा दूं तो अब हेड नहीं होगा, अब पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इन्वर्जन ही तो बोल सकते हैं ना, बोलेंगे यही, रिवर्स कर देना बस। दोनों तो मेथड समझ में आ गया, इधर कोई बदलाव नहीं है, ये सेम है। बस इफ के आने से और जाने से फर्क पड़ेगा, चीज वही है। एक क्वेश्चन है उसको हम दोनों से बना के देखते हैं। लो जी, इफ शी हैड कम, अच्छा कम की तीसरी फॉर्म बेटा कम ही होती है। अगर वो देरी से आई होती, इफ शी हैड कम लेट, तो शी वुड नॉट हैव गॉट द परमिशन टू एंटर, तो उसे परमिशन ना मिली होती। अब इसे कैसे बनाओगे बताओ, इफ हटा दिया, शुरू में क्या आ जाएगा, हैड, तो हैड शी कम, बस खत्म, सेम ही तो बनना। अगर मैं दिल्ली गया होता तो मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया होता। अगर सरकार ने लॉकडाउन सही समय पर लगाया होता तो कोविड 19 पूरे भारत में ना फैला होता। स्प्रेड की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम। अब देखो ये हेड से शुरू हो रहा है ना, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती, तो यहां पर एरर आ गया इस बार, एड यू वर्कड हार्ड। और बिकम की तीसरी फॉर्म क्या ही होती है, बिकम। हैड यू कॉल्ड, अगर तुमने मुझे कॉल किया होता तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर देता। हम्म, ये इधर वाला, हाँ आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखो एक एग्जांपल, लिखो 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 लिखो। शी वुड हैव, शी वुड हैव invited you, she would have invited you to her marriage, she would have, देहरादून में धूप, हाँ सुबह ही निकल जाती है यहाँ तो, यहाँ होता है कभी कोहरा, कभी भी नहीं। सुबह, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में 5 7 10 मिनट के, मतलब जैसे ही सूरज आया 7 बजे के आसपास, सूरज निकलेगा अपने टाइम पे ही, और नहीं निकले ऐसा भी, हाँ ये हो सकता है सूरज ना निकले, मतलब सूरज तो निकलेगा ही, मतलब धूप ना निकले। अगर धूप नहीं निकलेगी तो कोहरा नहीं होगा, जैसे वहां पे होता है ना अपने इधर, पूरा रात दिन
कोहरा ही नहीं पता चल रहा क्या है, कितना कोहरा। कोहरा यहाँ दिन में नहीं होता। जैसे ही सूरज निकलने का टाइम होता है उस टाइम पे या तो धूप निकल, 90% केसेस में धूप निकलती है। 2 3 4 5 दिन ऐसे होते हैं जो अभी आने वाले हैं बारिश वाले। बारिश जिस दिन पड़ेगी उससे 1 2 दिन ठंड रहेगी खतरनाक वाली, फिर दिन में भी यहाँ रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा कोई ठंड है कुछ भी? ये देख कैसे बैठा है जैसे गर्मी में बैठा हो। बता, इसको लग रही ठंड कहीं? है ही नहीं ठंड, कहाँ यहाँ कोई ठंड का रात को होती है लेकिन 12 1 बजे अगर तुम 11 बजे बाहर निकल गए तो पागल ना कर दे तुम्हें ठंड। यहाँ की ठंड में और उधर की ठंड में यही फर्क है, वहां ठंड रात को इतनी नहीं होती, यहाँ रात को ठंड होती है, दिन में तो कोई ठंड ही नहीं है। लिखो क्या था सेंटेंस? शी वुड हैव इनवाइटेड यू टू हर मैरिज इफ यू वुड हैव, लिखो लिखो लिखो, इफ यू वुड हैव, if you would not have, if you would not have abused her, if you would not have abused her। एयरफोर्स वाली बुक बेटा बताया तो जनवरी के एंड में। बताओ भाई सेंटेंस में गलती क्या है, पढ़ लो इसको। और यहां पर आईएमए और लबासना ये इसलिए है, इसीलिए है यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ बिल्कुल नॉर्मल रहता है ना, उसी हिसाब से अच्छा माहौल रहता है। नहीं, अधिकारी तैयार हो रहे हैं वहां पर, ऐसे कैसे हो जाएगा? बताओ भाई क्या गलती है इसमें? 2 बार वुड हैव दिखाई दे रहा है, एक वुड हैव तो हटेगा। और कौन सा वाला हटेगा? ये पहला दूसरा कुछ नहीं होता, जिस क्लॉज में इफ कंजक्शन जुड़ा है, कंडीशन। तो सही बताओ क्या बनेगा, करेक्शन करके बताओ। शी वुड हैव इनवाइटेड यू टू हर मैरिज इफ यू हैड नॉट abused हर। आया समझ में? तो आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने तो वही देखना है, इफ वाले में हैड प्लस V3 और दूसरे में वुड हैव। ठीक है भाई, हो गया? तो बस यहीं तक रख लेते हैं फिर, कल फ्यूचर चलेगा, फ्यूचर में ही फ्यूचर चलेगा। हाँ ठीक है भाई बच्चों, यहीं तक रख लेते हैं, कल फ्यूचर में ही देखेंगे। हाँ फ्यूचर। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।